हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग सोलर इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं और अपना जो कैरियर है वो सोलर इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं। काफ़ी लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काफ़ी नए लोग इसमें आ रहे हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपके रहते थे जो मुझे अक्सर ही कमेंट में आते थे। वो क्वेश्चन के जवाब आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये वाले जो जितने भी सवाल हैं वो हमारे साथ है जी। सोलर इज माई पैशन यूट्यूब चैनल है इनका, जहाँ पर आपको सोलर की जानकारी की वीडियो ही दिखाई देंगी। अगर आप इनके चैनल पर जाओ, मैंने इनका जो चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इनका चैनल देखोगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ सोलर की वीडियो ही दिखाई देंगी। वहाँ पर आपको फ्री में यही जानकारी दे रहे हैं सोलर के बारे में, क्योंकि 20 साल से इनका जो तजर्बा है वो सोलर इंडस्ट्री में है, तो काफ़ी ज्ञान रखते हैं ये। तो इन्होंने ना एक कोर्स बनाया हुआ है जी, यानी जो नए लोग सोलर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए इन्होंने एक ख़ास कोर्स बनाया है, स्पेशल कोर्स बनाया है। तो वो जो कोर्स है वो ट्रेनिंग है, आप इनसे ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी हम इनसे लेते हैं। नमस्कार अजीत जी, आपका हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है। तो पहली बात तो सेवक सर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई आपने हमें अपने चैनल के ऊपर जगह दी और हमारे इस कॉन्सेप्ट को अपने दर्शकों के साथ शेयर करने का मौका दिया। और मैं आपका और भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि भाई आप भी अपने चैनल के ऊपर सोलर के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं, जो कि एंड यूज़र्स के बहुत फ़ायदे की चीज़ है। सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि जो नए लोग हैं उनके लिए ये इंडस्ट्री कैसे रहेगी, उनके लिए क्या स्कोप है इसमें? सर, आज की डेट में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई क्या इस इंडस्ट्री का स्कोप है और क्या नए लोगों को इस इंडस्ट्री में स्कोप मिलता है, या कहते हैं कि भाई एंट्री मिलती है। तो इसका आंसर है यस। जी हाँ दोस्तों, चूँकि ये इंडस्ट्री एनर्जी से रिलेटेड है और आपको मालूम है कि भाई एनर्जी की डिमांड में कभी कमी नहीं आने वाली है। इनफैक्ट आपका मोबाइल से लेकर आपकी गाड़ियाँ, घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सब बिजली से ही चलते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं आएगी। और चूँकि सोलर इंडस्ट्री एनर्जी से ही रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ पे भी कोई कमी नहीं आएगी। और रही बात दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर कि भाई नए लोगों का स्कोप है, तो दोस्तों यस, जी हाँ, यहाँ पे नए लोगों का भी स्कोप है। यहाँ पे एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगा सर कि कई लोगों के मन में होता है कि भाई मेरा तो क्वालिफ़िकेशन आर्ट्स बैकग्राउंड से है, या फिर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, या मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, या मेरा क्वालिफ़िकेशन उतना नहीं है। तो दोस्तों उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री एक ही के बलबूते पे नहीं चलती है। एक इंडस्ट्री को चलने के लिए आपको अकाउंट्स वाले बंदे चाहिए होते हैं, आपको सेल्स वाले बंदे चाहिए होते हैं, आपको R&D वाले बंदे चाहिए होते हैं, आपको इंस्टॉलेशन वाले बंदे चाहिए होते हैं, इनफैक्ट लॉजिस्टिक्स वाले भी बंदे चाहिए होते हैं। तो हर कोई एक ही क्वालिफ़िकेशन वाला हो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका मोटा मोटी मतलब ये होता है कि भाई आपका जो क्वालिफ़िकेशन है आप उसको थोड़ा सा इन्हांस करिए, सो दैट आप इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाएँ। क्या है कि भाई चूँकि ये सोलर इंडस्ट्री है तो आपको कुछ बेसिक्स तो पता रहने चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और कब होता है। मतलब कि सिस्टम क्या है, कैसे चलते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगी। और सर, जैसा कि आप भी जानते हैं कि भाई मैं इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 20 साल से काम कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट 300+ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ सिर्फ और सिर्फ सोलर के ऊपर हमने अपने चैनल के ऊपर डाल रखा है। तो ये सब डिमांड हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी ही थी। क्या है कि भाई वो लोग भी चाहते थे कि भाई एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसको समझाया जाए, सिखाया जाए, सो दैट जो लोग अपना इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, सो दैट जो इसमें बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर कोई अपना जॉब करना चाहता है उसको एक प्रॉपर नॉलेज मिले, एक प्रॉपर तरीके से। हाँ जी, यह बात तो सही है कि इंडस्ट्री में हर एक की जगह अपनी रहेगी। अगर हम एक खाने की थाली की बात भी करें तो उसमें भी दाल है, चावल है, रोटी है और इसमें नमक भी है। नमक की भी एक अपनी जगह रहती है। एक सर दूसरा क्वेश्चन है कि आप इसमें क्या सिखा रहे हो? जी सेवक सर, ये तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आखिर हम इस ट्रेनिंग सेशन में सिखाने क्या वाले हैं। तो सर, पहली बात तो हमने इस ट्रेनिंग सेशन का एक ट्रेनिंग कैलेंडर भी इशू कर रखा है, जिसमें कि हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई हम कौन कौन से टॉपिक्स इस ट्रेनिंग सेशन में लेने वाले हैं। और हम यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सोलर प्रोडक्ट्स हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सोलर के एप्लीकेशंस हैं वो कवर करने वाले हैं। बेसिक्स, फंडामेंटल्स,
सिस्टम साइजिंग, डिज़ाइनिंग, कंपोनेंट्स क्या कब किधर लगता है, और साथ ही इन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस हैं, इम्पैनलमेंट कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सब भी हम इसी ट्रेनिंग में सिखाने वाले हैं। इनफैक्ट हम प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशंस और उनकी डिज़ाइनिंग के बारे में बताएंगे। साथ ही में हम ये डिजिटल मार्केटिंग से आप अपने प्रोडक्ट्स या अपने कॉन्सेप्ट को या अपने आप को कैसे शोकेस कर पाएंगे, वो भी हम इसी ट्रेनिंग सेशन में सिखाएंगे। और मुद्दे की बात यह है कि भाई ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं खुद अकेले लेने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट हमने 100 टॉपिक्स नोट डाउन किए हैं, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो उस टॉपिक के एक्सपर्ट ही बताएंगे। मतलब कि पॉलिसी मेकर्स, ट्रेंड सेटर्स और जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो इस इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहे हैं, वही आके इन टॉपिक्स को आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई जैसा हमने इस ट्रेनिंग का नाम रखा है ऑनलाइन इंटरेक्टिव ट्रेनिंग, तो ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं आप इनके साथ ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि आप इनके साथ इंटरेक्ट करके अपने मन में जितने भी डाउट्स हैं वो भी आप वहीं के वहीं क्लियर कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है कि ये वाला जो कोर्स है इसकी टाइमिंग और ड्यूरेशन कितनी रहेगी? जी हाँ सर, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि भाई इसका ड्यूरेशन और टाइमिंग क्या रहेगी। तो ड्यूरेशन तो चूँकि ऑलमोस्ट 100 टॉपिक्स हैं, तो ये ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 3.5 से 4 महीने लग जाते हैं। और हम ये जो क्लासेस हैं वो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे शाम को 7 से 9 बजे करते हैं। इनफैक्ट 7 से 9 बजे इसलिए रखा है कि भाई जो लोग ऑलरेडी वर्किंग क्लास में हैं या जो काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस क्लासेस में ज्वाइन करें और अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकें। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई किसी कारणवश कोई उस क्लास को नहीं अटेंड कर पाता है, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी मिलती है। और ये जितने भी सेशंस होंगे उन सब की एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो कि आप फ्यूचर में रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको बुक्स, मैनुअल्स, रेफरेंस बुक्स भी आपको साथ के साथ दिया जाएगा। इसमें एज और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? जी हाँ सर, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई इस ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करने के लिए क्या कोई एज लिमिटेशन भी है या फिर कोई क्वालिफिकेशन भी ज़रूरी है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ पे एज इज़ जस्ट ए नंबर। क्या है कि भाई हम आज भी सीख रहे हैं, और शायद ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि भाई अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप आउट ऑफ डेट हो जाएंगे और कहानी ख़त्म। तो हमेशा अपने आप को अपडेट करना होता है, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, तो ही आप उस इंडस्ट्री में टिके रह सकते हैं। और रही बात क्वालिफ़िकेशन की, वो तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि भाई इस इंडस्ट्री में हर तरीके के लोगों की ज़रूरत है। राइट फ्रॉम अकाउंट्स, फाइनेंस, R&D, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, डिज़ाइनिंग, ये सब लोगों की ज़रूरत इस इंडस्ट्री में है। और सर यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट बताना चाहूँगा कि भाई कई इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनको लगता होगा कि भाई हमको तो सब आता है, हमको क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों ऐसा हमारा भी सोचना था, इनफैक्ट ऐसा हम भी कई बार सोचते थे, लेकिन प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि भाई हमसे भी बड़ा कोई ना कोई मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको हमेशा अपने नॉलेज को इन्हांस करते रहना चाहिए। न जाने कब आपकी इस नादानी के कारण आप आउट भी हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कई लोगों के मन में ये भी हुआ कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम हमेशा जॉब चेंज करते रहेंगे, आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ। तो यहाँ पे एक ही मुहावरा याद आता है कि भाई रोलिंग स्टोन्स गैदर स्नो मास। आप खुद देखेंगे या आप जब अपना CV डालेंगे, तो वहाँ पे जब वो इंटरव्यू करने वाला है वो देखेगा कि भाई आप हर 6 महीने में या हर साल में एक जॉब चेंज कर देते, तो फिर शायद ही आपको वो कंसिडर करे अपने जॉब के लिए। और ऐसा ही बिज़नेस में भी होता है कि अगर आप हर साल भर में या 2 साल के अंदर अपना बिज़नेस भी चेंज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपके ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, और अगर कॉन्फिडेंस खत्म तो आपका खेल भी खत्म। तो मोटा मोटी मुद्दे की बात यह है कि भाई आपको हमेशा अपने नॉलेज को इन्हांस करना चाहिए। क्या है कि टेक्नोलॉजी भी इन्हांस होती है और साथ के साथ पॉलिसीज़ भी चेंज होती रहती हैं, तो आपको अपने स्टेट की पॉलिसीज़, अपने नए नए टेक्नोलॉजीज़ को जानना चाहिए। और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा सर, कि क्या है कि कई कंपनी वाले बोलते हैं कि भाई हमको तो स्किल्ड मैन पावर मिलता ही नहीं है। तो स्किल्ड मैन पावर मिलता नहीं है, इट्स नॉट द प्रॉब्लम। आपके पास जो मैन पावर एग्जिस्टिंग है उसको भी आप अपग्रेड कर सकते, उनके स्किल्स को भी इन्हांस कर सकते हैं। आप भी अपने जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है उनको भी इस ट्रेनिंग में ज्वाइन करवा सकते हैं। सर आपसे जब ये पूरा कोर्स, पूरी ट्रेनिंग ले ली, तो कोई भी जो ट्रेनिंग है उसके बाद हर एक ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट होता है, तो क्या आप सर्टिफिकेट दोगे? जी हाँ सेवक सर, ये कई लोगों का कहना होता है, या कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाई क्या इस कोर्स को करने के बाद हमें कोई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बेसिकली क्या हमें गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सर इसका आंसर है यस।
यहाँ पे एक तो मैं आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दूंगा, दैट इज़ जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन होता है जो कि हम हर पार्टिसिपेंट को देते हैं। और रही बात कि भाई गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो SCCJ यानी कि स्किल काउंसिल ऑफ ग्रीन जॉब्स का मिलेगा, और यही गवर्नमेंट की बॉडी है जो ये सर्टिफिकेट्स रिलीज करती है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये वो सर्टिफिकेट की कॉपी है। बेसिकली है क्या कि भाई जो भी हमारे कोर्स में एनरोल करेंगे उनको मैं मौका दूंगा इनके टेस्ट में बैठने के लिए। अब अगर आप उस टेस्ट में पास होते हैं तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट यानी कि SCCJ का, स्किल काउंसिल ऑफ ग्रीन जॉब्स का, जो कि गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, वो भी आपको मिलेगा। तो अगर आप हमारे ये कोर्स करेंगे और SCCJ के एग्ज़ाम को पास करेंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा। तो सर अगर किसी ने ये वाला कोर्स लेना हो तो उसकी जो फीस है और अप्लाई कैसे कर सकता है, ये कैसे ट्रेनिंग ले सकता है? तो सेवक सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ़ीस क्या होगा और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सर ये जो पूरा जो कोर्स है या जो ये ट्रेनिंग है उसका जो फीस है वो 20,000 रुपीज़ है, बट यहाँ पे कुछ डिस्काउंट क्राइटेरिया भी है। जी हाँ सर, यहाँ पे अगर फीमेल कैंडिडेट्स खुद अप्लाई करती हैं तो उनको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा। और वहीं रही बात कि SC ST दिव्यांग या डिफेंस कैटेगरी का बंदा कोई इसे अप्लाई करता है तो उसे फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। और हाँ, ऐसा नहीं कि भाई ये सब डिस्काउंट इन्हीं के लिए है, जो लोग रियली केपेबल हैं, एलिजिबल हैं, उनके लिए हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। अगर आप उस स्कॉलरशिप टेस्ट में 70% मार्क्स एंड अबव लाते हैं तो आपको भी 20% डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे EMI फैसिलिटी भी है। जी हाँ, जिन लोगों के साथ मैं बात करके उनको स्क्रूटनाइज करके सेलेक्ट करूँगा उनको ही मैं एक पेमेंट गेटवे का लिंक दूंगा और उसी पेमेंट गेटवे पे आपको EMI का भी ऑप्शन मिलेगा। और रही बात कि भाई कैसे अप्लाई करना है, तो आप जैसा ये स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे आपको बस लिख के भेजना है ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, ये नंबर के ऊपर आपको ट्रेनिंग लिख के हमें व्हाट्सअप कर देना है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर देंगे और आपके साथ कोऑर्डिनेट भी करेंगे। अगर आप सोलर इंडस्ट्री में अपना कारोबार करना चाहते हो तो आप इनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो के शुरू में बताया कि इनका जो 20 साल का तजर्बा है, तो कोई भी जब किसी ने तजर्बा किया हो तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो वही 20 साल का तजर्बा आपको सिर्फ 4 महीने में सब कुछ बता देंगे। तो इनका व्हाट्सएप और इनका जो यूट्यूब चैनल का लिंक है और वेबसाइट है वो सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अजीत जी, मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे चैनल पर आए और कुछ ज्ञान की बातें हमें बताई। थैंक यू सर, मैं भी आपका आभारी हूँ कि भाई आपने भी हमें अपना ये प्रोग्राम अपने चैनल के ऊपर शोकेस करने का मौका दिया। उसकी लास्ट डेट 25 जनवरी है, तो जो भी करना है 25 तारीख से पहले पहले कर देना है। थैंक यू सर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।